जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे मार्च के ऐतिहासिक महीने के बारे में, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है एक नए सत्र की, एक नए संवत की, एक नए वर्ष की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चैत्र का महीना शुरू होता है तो शुरुआत होती है नए वर्ष की। सामान्य तौर पर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जनवरी के महीने में कहते हैं कि नया वर्ष शुरू हुआ है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से जब तक नया संवत शुरू नहीं होता है तब तक नया वर्ष शुरू नहीं होता। अब ये नए संवत, नए वर्ष की शुरुआत से पहले कुछ ग्रहों की स्थितियाँ बहुत रूप से आपको प्रभावित कर सकती है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि शुक्र उच्च के होंगे, गुरु उनके साथ राशि परिवर्तन करेंगे, बुध नीच के होंगे, मंगल नीच अभिलाषी होंगे, सूर्य शनि की युति बनेगी और शनि का राशि परिवर्तन भी इस महीने अंत में होता दिखाई देगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो महीना है बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ से हम एक नए पड़ाव की तरफ एंट्री करने जा रहे हैं। इसको आप ये समझिए कि नए वर्ष में एंट्री करने जा रहे हैं। तो नए वर्ष की शुरुआत से पहले ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं उसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि मार्च का महीना कितना ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए हो सकता है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अगर आप हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी से बर्थ टाइम निकलवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम आपकी राशि के बारे में कि आपकी राशि को रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लेनेट है वो बुध है। अब बुध इस पूरे महीने लगभग नीच अवस्था के अंदर रहेगा, लेकिन जब कोई ग्रह नीच हो तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि उस ग्रह को कितना बल मिल रहा है। ये ग्रह का नीच का होना ये एक गोचर की घटना है। ये कोई बहुत बड़ा अभिशाप नहीं है कि ग्रह नीच का हो गया। बात यह है, हमने हॉरोस्कोप्स में ये भी बहुत कॉम्बिनेशन देखे हैं कि जिनकी कुंडली में नीच के ग्रह होते हैं, अधिकतम वो व्यक्ति नीच के ग्रह की दशा में राइज कर जाता है। यानी डिपेंड करता है कि आपका जो नीच का ग्रह आपको मिला है वो कितना हद तक कमज़ोर है या बली है। सिर्फ प्लेनेट के नीच के होने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती ऐसी। अब यहाँ पे आप देखिए कि बुध ग्रह सप्तम भाव में नीच का है, तो सबसे पहले क्योंकि वो उच्च के शुक्र के साथ है तो इसका क्या हुआ, नीच भंग राजयोग हो गया। तो पहला नियम कि भाई बुध ग्रह एक केंद्र भाव में बैठे हैं, बुध ग्रह शुक्र के साथ नीच भंग बना के बैठे हुए हैं, और यही बुध ग्रह गुरु की राशि में है, गुरु 9th हाउस के अंदर बैठ गए। इसलिए बुध ग्रह के ऊपर बहुत अच्छा बल मिल गया। शुभ ग्रह होते हुए शुभ ग्रह से नीच भंग हुआ, शुभ ग्रहों का साथ हुआ, पाप प्रभाव कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये सिर्फ ग्रह नाम के नीच का है, ये ग्रह तो अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने में सक्षम है। बुध ग्रह वापस देख रहा है आपकी राशि लगन को। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये आयु, स्वास्थ्य, मान सम्मान के लिए शुभ है। इस दौरान आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में सफलता के संकेत हैं। बुध ग्रह एजुकेशन है, बुध ग्रह व्यापार है, बुध वे ऑफ टॉकिंग है, आपकी सोच समझ है, आपके निर्णय शक्ति है, ये सब बुध ग्रह से होता है। यानी बुध यहाँ कंप्लीटली स्ट्रांग है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बुध ग्रह की एक राशि दशम भाव में भी पड़ रही है। वो दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का भाव है। उसका स्वामी ग्रह बुध भी यहाँ शुक्र के साथ राजयोग बनाता है, गुरु के साथ एक्सचेंज योग में लिप्त है। यानी दशम का स्वामी बली है, लेकिन दशम भाव में पीड़ा है। अब दशम भाव में पीड़ा, पहली पीड़ा जो निकल के आती है वो मंगल के रूप में आती है कि मंगल ग्रह लॉट्स ऑफ एनर्जी का प्लेनेट है। वो एनर्जी का प्लेनेट आपके 10th हाउस में गोचर कर रहा है और वो अपनी नीच राशि की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, कन्या राशि के लिए मंगल शत्रु है और वो मंगल अष्टम भाव का स्वामी भी है। इसलिए अष्टम का स्वामी अगर दशम भाव में बैठता है तो ये आपके जीवन में आपके कर्मों को खराब कर सकता है। प्रोफेशनल लाइफ बाद की बात है, पहले ये आपके कर्मों को प्रभावित करेगा, पहले ये आपकी कर्मों को खराब करेगा, उसका प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आएगा। जैसा कि मैं बहुत बार बोलता हूँ, मंगल एनर्जी और एनर्जी 10th हाउस में, यानी काम में मेहनत करने के लिए तो आप तैयार हैं, लेकिन बहुत बार क्रोध में, जल्दबाजी में आकर
अपने काम से लापरवाही करके कुछ गलत कर्मों में लिप्त होकर आप अपने कर्म को भी खराब करते हैं और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब करते हैं। ये आपके मंगल ग्रह से दिखता है, इसलिए इससे सावधान रहिए। ये एनर्जी देता है, एनर्जी लीजिए, लेकिन एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, खराब जगह यूज़ नहीं करना है। ये आपको मंगल की चेतावनी है। अदरवाइज ऐसा मंगल क्रोध में और जल्दबाजी में आकर आपको लॉस दे सकता है। तो इस बात का इस पूरे महीने ध्यान रखना होगा आपको। अब शुक्र ग्रह धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं, तो हम क्या कहेंगे, मेरे धन का स्वामी उच्च का और मेरे भाग्य का भी स्वामी उच्च का। इसका मतलब इस दौरान मैं जिस कार्य में हाथ डालूंगा या प्रयास करूंगा वहां मेरा भाग्य मेरा साथ तो देगा। बस मुझे कर्म करना है, सोच समझकर कर्म करना है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में उच्च का है, मालव्य योग बनाकर है, यानी सुख संसाधनों में वृद्धि करने वाला। सातवें घर में है, विवाह वैवाहिक सुख के लिए अच्छा है, वैवाहिक संबंधों को सुधारने वाला है। दूसरे घर का मालिक होके उच्च का है, नवम का मालिक होके उच्च का है, इसलिए वो शुक्र बेहतर है। और उसके साथ बुध बैठे हैं जो राशि और दशम के मालिक हैं, इसलिए शुक्र बुध का एक राजयोग बना हुआ है। इस राजयोग की और अधिक वृद्धि प्लेनेट कर देता है, वो है बृहस्पति। कि बृहस्पति ग्रह जब इसमें परिवर्तन करता है तो आप ये देखिए कि ये बृहस्पति 9th हाउस का मालिक है, सॉरी 9th हाउस में बैठा है और शुक्र से परिवर्तन करता है। यानी अगर आप ये देखें तो 3 शुभ ग्रह आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और तीनों शुभ ग्रह आपके लिए कुछ ना कुछ देने वाले हैं। तीनों ही शुभ ग्रह आपके लिए धन, लाभ, भाग्य, केंद्र, त्रिकोण से संबंधित हैं। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बार बार नहीं बनेगा और ये वर्ष की शुरुआत से पहले बन रहा है, यानी नए संवत की शुरुआत से पहले बन रहा है, इसलिए ये बहुत ही बेहतर सिचुएशंस को शो करता है। अब हमारी अगली जो युति देखी जाती है वो शनि की है। भाई शनि आपके 6th हाउस में है, अपनी ही राशि में है, स्ट्रांग है। नॉर्मली भी शनि को छठे घर में अच्छा माना जाता है और शनि यहाँ 6th हाउस में अपनी राशि में बैठे हैं। इसको दूषित कौन करता है? सूर्य। 12th लॉर्ड 6th हाउस में जाके इसको दूषित करने की कोशिश कर रहा है। अगर 12वां घर खर्च का है तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, यानी ये सूर्य 14 मार्च तक यहाँ है। ये आपके ऊपर खर्च बढ़ा सकता है, ट्रैवलिंग पे खर्च कर सकता है, किसी रोग पे, किसी बीमारी पे, किसी पारिवारिक जिम्मेदारी पर आपका पैसा खर्च कर सकता है। बहुत बार तो क्या होता है, बिना वजह की कोई समस्या खड़ी कर देना, बिना वजह के कोई झगड़ा झंझट खड़ा कर देना भी इस कॉम्बिनेशन की बदौलत है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर शत्रु शनि की राशि में। 14 मार्च के बाद सूर्य का कनेक्शन 7th हाउस में आ जाएगा और द्वादश का मालिक अगर 7th हाउस में पहुँचता है तो थोड़ा सा आपके वैवाहिक संबंधों को ये तंग या परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान आपको इस दौरान रखना होगा, विशेषकर 14 मार्च के बाद। यानी सूर्य से हम यहाँ एक नेगेटिव चीज को लगातार देख रहे हैं। अब अगर हम देखें तो 4 ग्रहों का संबंध आपकी राशि से, हमने देखा शुक्र, हमने देखा बुध, मंगल की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि, 4 ग्रहों का संबंध है आपकी राशि के ऊपर। यानी ये समय कहीं ना कहीं आपकी राशि को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी सफलता का सूचक है यह समय, कार्य सिद्धि का सूचक है यह समय। ये स्थिति यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये तो वो मुख्य ग्रह जो मार्च के महीने में आपको क्या दे सकते हैं। सिर्फ मंगल की सावधानी थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज नॉर्मली ओवरऑल बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, विशेषकर शुक्र, बुध और गुरु को लेकर। जय श्री राम।